गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम समझते हैं कि बाबा जो सृष्टि परिवर्तन के कार्य पे आए हुए हैं। आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। बाबा जो सृष्टि परिवर्तन के कार्य में के लिए आए हुए हैं, ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य, ये त्रिमूर्ति शिव जो हम कहते हैं, ये करते कैसे हैं? अब आई, ये आवाज आई पूरी। हाँ, जी, आवाज अब बढ़िया आ रही है। हम्म तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति का अर्थ हम तो समझते हैं गॉड भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये कार्य कराते हैं, ये भी कहते हैं। और त्रिमूर्ति का एक और अर्थ होता है, और वो होता है निरंकारी, अकारी, हम्म, सकारी। यानी कि ज्योति बिंदु रूप, फिर सकार तन का सहारा लेकर, और फिर अव्यक्त रूप, यानी कि फरिश्ता स्वरूप। कल हमने सुना था। अब इसको कल वाली बात से बिल्कुल जोड़ेंगे। ठीक है सभी आप लोग। हम क्या करते हैं, हम क्या सीख रहे हैं, भगवान हमें क्या सिखाने आते हैं, परमात्मा राजयोग सिखाने आते हैं। योग योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा के ज्ञान के हर पॉइंट को योग करते जाना एक दूसरे के साथ। तब हमारा क्या होगा, हमारा क्या खत्म होगा उससे, हमारा योग खत्म हो जाएगा ना, जो हम दूर। हमारा वियोग वियोग खत्म होगा और और योग परमात्मा से शुरू हो योग हो जाए। जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल सही, हमारा वियोग खत्म होएगा और परमात्मा के साथ योग शुरू हो गया है, तभी तो वियोग खत्म होगा। अब खत्म हो गया वियोग, बस अब बिल्कुल परमात्मा हो से गया। मिलना ही मिलना है बस। बस मिल गए, मिल गए, है ना, मिल अभी गए। तो बस और उसकी अनुभूतियां पाना लेनी। पाना था तो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो फिर परमात्मा जो है लाइट और माइट कहते हैं। तो ज्योति बिंदु, वो बिंदु जो जिसके अंदर सारी नॉलेज छुपी हुई है, समाई हुई है, सारा ज्ञान यानी कि, और शक्तियां समाई हुई हैं। फिर वो कल जो बात हो रही थी, 9 लाख चैतन्य स्वरूप आत्माएं, 9 लाख देवी देवताएं, 33 करोड़ देवी देवताएं, पर 9 लाख आधार मूर्त सृष्टि के, उन सब के जरिए प्रैक्टिकल पार्ट को उनको पूरा करना है। किनको पूरा करना है, परमात्मा को पूरा करना है। तो कल जो हम सुन रहे थे, अब आज की बात उसकी कंटिन्यूटी में है। तो परमात्मा ज्योति रूप, हम सब जानते हैं, बीज रूप, हम सब भी बीज हैं। तो वो बाबा हमें रोज दो बातें बहुत पक्की कराता है। कौन सी दो बातें बताओ, माइक ऑन करके बताओ, यहाँ पर भी बताओ। दो बात कौन सी हैं बताइए। दो बात निरंतर पक्की कराता एक तो आत्मा है। और एक शक्ति परमात्मा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताओ, और बताओ। वो सबकी दो बातें। आत्मा और आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, बहुत सुंदर। और बताओ, और बताओ, यहाँ पर भी बताओ। कौन सी दो बातें पक्की कराता है बाबा रोज निरंतर, रुकता ही नहीं है, कभी नहीं रुका, डेली दो बात याद दिलाता है। निराकारी हो, विदेही हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विधेयी और निराकारी, ठीक है। विधेयी का अर्थ समझाओ। वो कहते हैं बिना कि शरीर के। हम्म हम्म कंप्लीट करो। बिना शरीर, बिना शरीर के मतलब बिना शरीर यानी कि कौन सी फॉर्म की बात हो रही है। आत्मिक। आत्मिक आत्मिक फॉर्म यानी कि शरीर। बिंदी रूप की बात हो रही है या कोई और बात हो रही है। बिंदी रूप। अच्छा, बिंदी रूप, पक्का कंफर्म करो अपने आप को। बिंदी रूप तो बीज रूप हो गया। बीज रूप में कार्य तो नहीं किया जा सकता, जी जी। यानी कि फरिश्ते स्वरूप की बात हो रही है। फरिश्ते स्वरूप। हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए और बताइए, दो दो पॉइंट और कौन से पक्के कराता है बाबा। सारे देखो, सारा इसमें हमारा रिवाइज हो रहा है। ड्रामा और आत्मा और ड्रामा, दो पॉइंट पक्के करा देता है। आत्मा। हाँ जी। ज्ञानी तू आत्मा।
ज्ञानी तो आत्मा, बहुत सुंदर। आत्मा तो पक्की कराता है, साथ में ये बात बहुत पक्का कराता है कि आप कौन है, साधारण नहीं। साधारण। क्योंकि साधारण आत्मा असाधारण कार्य कर नहीं सकती। और बाबा कहते हैं मैंने तो आपको जन्म ही इसलिए दिया है कि आप असंभव को क्या करके दिखाएं, संभव कर। संभव करके दिखाएंगे। इसीलिए आपका जन्म हुआ। जन्म कैसे दिया भगवान ने हमें? हमें हमारा हमारे हमें हमारे बारे में और अपने बारे में बता के जन्म दे दिया ना। हमें, ज्ञान के द्वारा। हाँ, ज्ञान के द्वारा। तो हमारा ये जो जन्म हुआ, ये शरीर का जन्म की बात नहीं हो रही है। इस पुराने शरीर में अब हमारा नया जन्म होगा जी कि मैं आत्मा, मेरा मैं कौन और मेरा कौन, ये बाबा हमें रोज पका करा। बहुत सुंदर अभी सबने बता दिए ये सारे पॉइंट्स। अब हम मैं इसको, कौन हूँ और मेरा कौन। मैं मैं कौन, आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। क्योंकि मेरा कोई और इस दुनिया में जो है वो इस शरीर के द्वारा है ना। शरीर तो एनी टाइम छूट सकता है, ये शरीर तो परमानेंट नहीं है। पर मुझ आत्मा की ये यात्रा निरंतर की है। तो परमात्मा निराकारी, अकारी और सकारी रूप में इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य को संभव करते हैं। कैसे करते हैं? हम सब आत्माओं को लाइट और माइट देते हैं बीज रूप में। हम सबको देते। फिर देखो, अब कल वाली बात है ना, और 9 लाख है हम, कल हमने फिक्स करी थी ये बात, परसों करी थी और कल करी थी। सबके साइन करी हुई एप्लीकेशन पहुंच गई है ऊपर लेटर के साथ कि बाबा हम हैं 9 लाख में, एडमिशन हो गया है अभी आपका। तो कल वाली बात से आज वाली कर्तव्यों को मैच करते जाएं और फिर हमारा पूरा जीवन इसको मैच करने में जाएगा। ठीक है जी। तो वो क्या करता है? लाइट और माइट देता है। लाइट मतलब शक्ति और माइट मतलब नॉलेज, परिवर्तन करने की शक्ति। और प्यार देता है अव्यक्त रूप से। अव्यक्त रूप मतलब फरिश्ता स्वरूप, अकारी स्थिति, ऐसा भी कह सकते हो। तो जैसे अभी हमारी रेखा दीदी बात बता रही थी ना कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई है, उनकी मम्मी की नहीं, जहाँ वहाँ पे वो रहते हैं उनमें से, वहाँ पे 2 दीदियाँ रहती हैं, जयपुरिया दीदी शायद, उनकी मम्मी की डेथ हो गई। तो अब जो है कर्तव्य को मैच करेंगे हम कर्तव्य को मैच करेंगे और क्या करेंगे, हम फरिश्ता रूप में बाबा के संग रहकर उन 2 आत्माओं को बल भरेंगे, शक्ति भरेंगे और माइट देंगे। माइट क्या देनी है कि हे आत्मा, हम सभी तो आत्माएं हैं, ये शरीर तो जाना ही है, परमानेंट यहाँ कोई नहीं है। ऐसी माइट थॉट टू थॉट देते चले जाएंगे, संकल्पों पे देते चले जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? परिवर्तन आएगा उन आत्माओं के। अब परिवर्तन करने की शक्ति कौन सी होती है? ये जब हम उनको लाइट और माइट देते हैं ना, तो इसी में प्रेम समाया हुआ है। बाबा हमें बहुत प्रेम करते हैं। कैसे करते हैं पता है? एक लाइन वो हमेशा बोलते हैं, कहते बच्चे मैं तुम्हारे बगैर थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। इसको समझना है हमें, रहस्य है इसके पीछे कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं बाबा हम आपके बगैर नहीं कह सकते, कर नहीं सकते। भाई हम इतने परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? वो कहता है मैं आपके बगैर नहीं कर सकता। ये तो पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड है। आप समझ में ही नहीं आ रहा है हम बड़े हैं कि वो बड़े हैं, आप ही बता दो। नहीं, बड़े तो वो ही हैं। हम्म। अगर आप सुना रहे हो हम्म। तो कुछ सुनने वाला हो तो दीवार को थोड़ी सुनाओगे। सुनाओगे तो इंसानों को ही ना। हम्म। परमात्मा का भी यही है, अगर हम नहीं होंगे तो वो किसको सुनाए, वो तो खुद ही है सब कुछ। फिर हम्म। हम्म। वो खुद ही सुनने वाला है, खुद ही सुनाने वाला है। इतना तो हम्म। सबको पता है कि हम नहीं है, हम अलग नहीं है उससे। हम्म। जो वो हम्म। है सो हम है। हम्म। लेकिन हमारे बगैर जब कोई आकार ही नहीं दिखेगा तो किसको सुनाएंगे वो, बहुत किसको सुंदर। खड़ा करेंगे। किसको किसको और खड़ा करेंगे? कोई हाँ, तो होना चाहिए ना। पहले भी हो रहा था। हम्म। पहले हो रहा था और संसार के लिए, हम्म। अब हो रहा है परमात्मा से मिलने के लिए। बिल्कुल। इस बिल्कुल। परिवर्तन में तो बहुत खुशी है ना। पहले बहुत कोई खुशी खुशी है। थोड़ी होती। हाँ, पहले क्या खुशी होती थी? पहले तो तकलीफ भी होती थी हर बात में। हम्म। हम्म। अब सारा दिन यही खुनकी रहती है। अरे वाह, कब सवेरा होएगा, कब देखेंगे, कब सुनेंगे, क्या कहेंगे सौरभ। तो ये सिर्फ बाबा की
मेहर ही तो है, और क्या है, उसकी मेहर के बगैर कुछ नहीं होता। अभी अभी क्या करना। भैया बाबा करण करावन हार है ना, हाँ, हम्म करण और करावन वो हार है। कर वो हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम्म इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम्म बाबा कोई सृष्टि से कुछ लेना देना थोड़ी ही है। हम्म। बाबा तो इस सृष्टि का, नई सृष्टि का जो सृजन कर रहे हैं वो हम बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं ना। बहुत सुंदर पॉइंट बोला दीदी आपने, मतलब हमें बाबा को जो भी वो कर्तव्य कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं चाहिए उनको। कुछ और नहीं जो कुछ चाहिए। कर रहे हैं वो मेरे मेरे लिए कर रहे हैं और मेरे द्वारा ही करेंगे। अपने लिए अकेले, जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं जादू टोना थोड़ी करता हूँ, जादूगर नहीं हूँ। वो हाँ, तो आप जादूगर। आपकी सृष्टि पे कोई जादू नहीं होता है। जी। तो बहुत। वो तो जादूगर का काम है ना, कि जादू से कर दिया। तो हम्म जादू से करके फिर वहां तो मूर्ति को बैठाएगा ना। लेकिन हम्म हम तो चैतन्य हैं, हमारे पास तो बुद्धि है, दिमाग है, तो हम सोचेंगे करेंगे, तो हम्म। जादू कैसे काम करेगा। इसलिए बाबा हम लोग करण करावन हार बन के हम लोगों के द्वारा एक नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए, इसमें इसमें छिपा हुआ पॉइंट है हम सबके लिए, 9 लाख के लिए एक छिपा हुआ पॉइंट अभी दीदी ने बता दिया। वो उभारो, कौन सा पॉइंट है। बाबा को, फिर रिपीट कर देता हूँ, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं। चाहिए। तो हम जी। 9 लाख को, बोलो ना। हम 9 लाख के लिए ही तो ये सत्युग की स्थापना हो रही है ना, हम आधार हो गया, मूर्त है ना। वो हो गया, वो हम हो गया दीदी, हम हम नौ लाख लोगों को को कुछ हम नहीं नौ चाहिए। लाख को हमें भी किसी से कुछ नहीं हमें चाहिए। नहीं चाहिए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम देवता हो गए, देवने और देने वेरी वाले। गुड, अब हम देवी देवता हैं, चैतन्य स्वरूप देने वाले, जी। है ना। हम एक हो गए ना, वो और मैं एक हो एक। गए। एक हो गए। साइंटिस्ट आजकल ना बात कर रहे हैं D5, डायमेंशनल 5, 4 डायमेंशंस की तो बात हमने सुनी है। जी। 5th डायमेंशन की बातें करने लगे हैं आजकल साइंस में। तो अच्छा। डायमेंशन क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, थोड़ा सा ही पता है बस मेरे वो को। थोड़ा बता दीजिए भाई, ये थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा सा ही बताता हूँ, और आप में से किसी को पता हो तो वो बताना, हाँ ठीक है। है ना। तो वो बोले 5 डायमेंशन की बात हो रही है, लॉ ऑफ 5th डायमेंशन। तो 5th डायमेंशन में वो क्या कहते हैं कि जब हम आत्माएं, जब हम मनुष्य, क्योंकि वो तो अभी मनुष्य के रूप में समझते हैं, कि जब बिल्कुल। हम मनुष्य प्रकृति यानी कि ये सृष्टि के अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तो हम सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हम्म, सृष्टि का मैग्ने वो धरती का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जी जी। आपने ध्यान से सुनना इस बात को। कल एक स्टडी आई, कल की डेट में, कल 28 मई थी। आप मॉर्निंग में 9:41 पे एक स्टडी रजिस्टर हुई है। उन्होंने क्या बताया कि अभी क्योंकि धरती का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इस वजह से सृष्टि पर रहने वाले लोगों को हेडेक बहुत बढ़ता चले जाएगा। सर में दर्द बढ़ेगा, जानवरों के लिए भी और मनुष्य के लिए, दोनों। और इस वजह से इरिटेशन और एंगर विराजमान हो जाएगा, जी बैठ जाएगा। अभी हम देख ही रहे हैं बाहर ऐसा हो रहा है। जी। नेचुरली इरिटेट रहते हैं, उनको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए इरिटेट करने की। हाँ छोटा सा भी, आपने पानी थोड़ा गर्म दे दिया या ठंडा नहीं दिया, उसमें इरिटेट हो जाएंगे। थोड़ी मिर्ची जी। ज्यादा डल गई खाने में, कुछ हम्म नहीं तो भी इरिटेट ही रहते हैं, बात ही इरिटेट होके करते हैं। हम्म। अब उनके सर में जब दर्द रहेगा नेचुरल, चिड़चिड़े हो जाएंगे लोग। बहुत चिड़चिड़े हैं, अजीब से। ये चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं हमें तो पता है ना, हम सब जी जानते हैं ना क्यों वो चिड़चिड़े रहेंगे। क्या हम जी। भी चिड़चिड़े होंगे? हाँ, हम क्यों होंगे भाई। हाँ हाँ, हम्म। हमारा जॉब नहीं है चिड़चिड़े होने का, हमने तो छोड़ दिया चिड़चिड़ापन। छोड़ दिया ना, किस किसने छोड़ दिया। हाँ, जब चाहिए ही नहीं कुछ तो फिर क्या? हाँ। छोड़ दिया है जी, छोड़ दिया। पर एक चीज बताइएगा कि ये जो है ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है ना कहीं प्रभावित तो होंगे ही। वो फिजिकल दुनिया चेंज हो रही है ना, जी जी। है ना। वो लोग तो फिजिकल में ही है अभी सारे। हाँ। हम कौन है। हम देवी देवता हैं। उससे पहले कौन है, फरिश्ते हैं। फरिश्ते हैं। हाँ, हम तो साकार तन का सहारा ले रहे हैं जी। अपने सारे काम को मैनिफेस्ट करने के लिए।
जी हमारे सारे कर्तव्य कौन से हैं जो हमारे पिता के हैं, जी। परमात्मा। परमात्मा परमात्मा। के हैं। उनके सारे कर्तव्य कौन से हैं जो हमारे रावण भैया जो हैं उनके हैं ना, उनको पता भी नहीं है। हाँ, भाई साहब है ना रावण हमारे। तो उनके सारे कर्तव्य उनसे अलाइन हो रहे हैं, हाँ, नेचुरली उनके ऊपर इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? फरिश्ता। आत्मा, फरिश्ता। अब मैं तो आत्मा आपको समझते हैं, सबसे पहले पहले शरीर आत्मा। समझते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले शरीर समझते थे, अब तो आत्मा समझते हैं। आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा शरीर के द्वारा। और दीदी ने एक बात बोली, हमारे पास मन बुद्धि संस्कार है, हम चैतन्य हैं। बहुत सुंदर बात बोली। हमारे पास मन बुद्धि संस्कार है, इसका हमें ज्ञान है। उनको क्या लगता है, उनको क्या है बाहर साधारणता, उनको क्या ये ज्ञान है? नहीं। नहीं। ये फर्क आ गया ना। जी तो इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड में जो भी होगा वो फिजिकल बॉडी पे उसका इफेक्ट आना ही है, उसको वो रोक नहीं सकते। नहीं सकते। हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे पे क्यों नहीं, आपके सरों में दर्द हो रहा है क्या? योग से। ऐसे बताओ, सबके सरों में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, अब मेरे को कभी सिर में दर्द नहीं हुआ, पर हम्म। एक दिन थोड़ा सा हुआ था, हल्का था जैसे। और फिर उसको हमने तो दूर कर लिया था। हाँ, सोचा पता नहीं क्यों हो रहा है उससे, फिर कभी दर्द नहीं हुआ मेरे को। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ सर्वे कर रहे हैं, उससे बता रहे हैं कि अभी सर में दर्द और बढ़ता चले जाए, हम्म। और बढ़ता चले जाएगा। अब उनका क्यों बढ़ता चलेगा, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। जी क्योंकि ना, हम सबको पहले हमें ये आदत थी। देखना, अभी हम आप पहले जाते हैं, ज्ञान से पहले हमें आदत थी, जीवन में हमारे जो भी होता था ना, हम उसका जिम्मेवार किसी और को ठहराते थे ना। जी। हमारे माता पिता की वजह से हुआ, ये परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मैं ऐसा हो गया, इसने मुझे किसने ऐसा कुछ बोला कह इसलिए दिया, मुझे गुस्सा आ किसने गया। कह दिया कुछ ऐसा हुआ, कुछ हाँ, कह इसने दिया। कुछ कह दिया तो मेरा मूड खराब हो गया। उसने मुझे ये आदत डाल दी, झूठ बोलने की आदत मेरे को मेरे दोस्तों से हो गई। मतलब हम्म। जिम्मेवारी किसी और की होती थी, हमारी कोई नहीं होती थी। अब ऐसे ही जब हमें ये आदत थी, तो बाहर मेजोरिटी को ये आदत है ना। तो अभी जी सृष्टि पे जो भी परिवर्तन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उनका प्रभाव तो उन पे आएगा ही ना, क्योंकि उनको तो पता है कि उनके जीवन में कुछ भी जो हो रहा है वो खुद नहीं करते हैं। हमको क्या पता चल गया? हमें जिम्मेवार है। हम ही जिम्मेवार हैं। बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत हमें सुंदर। पता चला कि जो कुछ करते हैं हमारी हमारी करनी है। हमारी कमी है, हमारे अपने कर्मा है ना, हमारी कुछ और करनी हमारे किसी लिए को, कोई भी, किसी कोई का भी कोई दोष डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी पावर आ गई है हमारे अंदर कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सामने से जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे हम्म। कर्म का रिजल्ट आ रहा है। और मुझे क्या करना है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं नहीं करना। नहीं करना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। और ये साक्षी होने का, बाबा ने हमें बताया, साक्षी कैसे हो सकते हैं, सिर्फ इसी के जरिए हो सकते हो, इस नॉलेज के जरिए। अब इसको जी और गहराई में हम लेके चलेंगे। पहले हमें दो तीन पॉइंट हमारे सामने आ गए। पहला पॉइंट है, हम 9 लाख को, क्योंकि हम त्रिमूर्ति बन रहे हैं ना, जी त्रिमूर्ति शिव है, मास्टर भगवान है, तो त्रिमूर्ति हमको भी बनना होगा, सिंपल सी बात। तो आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, तो परम धाम में रहना है, मतलब साइलेंस की, डीप साइलेंस की अवस्था, स्टिलनेस। बाबा कहते हैं असोचता, अभोक्ता, आकर्ता। मैं भी असोचता, अभोक्ता, आकर्ता हूं, और तुम भी वही हो। अब इस चीज को आप एक्सप्लेन करिए सर, इसका अर्थ क्या होता है। और हम ऐसे होते हैं कुछ कुछ मोमेंट में, दिन में हम सब रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस हमारी बढ़ रही है। कौन कौन कर रहा है इसकी प्रैक्टिस? भाई जी, दिन भर में तो जो घटित होता है वो सबकी अपनी अपनी दिनचर्या है। हम्म। लेकिन अभी प्रकृति के द्वारा जो घटित होगा हम्म। उसमें हम साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। हम तो अभी बहुत चीजों में हो गए, प्रैक्टिस तो चल रही है। हो गए ना, वो तो घरों की बातें है ना, घरों में क्या क्या किसके साथ हो रहा है, पर प्रकृति के साथ, प्रकृति के जो द्वारा होगा, हम्म। बाहरी जो जिसको दैवी आपदा बोलते हैं,
बाह्य आपदा बोलते हैं तो वो तो सबके साथ एक साथ घटित होगा ना। बिल्कुल। उस समय हम साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, लेकिन बाहर वाले चिल्लाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ, ये साक्षी दृष्टा का पाठ इसके असली पीछे उस समय होगा। बिल्कुल उस असली उस समय होगा। इसके पीछे गहराई में जाओ। असोचता, सोचना अभोक्ता, भी नहीं है, अकर्ता। क्योंकि वो पहले से निर्धारित है ना, तो सोचना नहीं है। बहुत सुंदर पॉइंट अभोक्ता है। हम उससे अभोक्ता है, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। हाँ। मालूम है कि बस ये परिवर्तन हो रहा है, जैसे फोड़ा का जो सर्जरी होती है ना, दर्द जो होता है, तो वो दर्द नहीं, वो लगता है कि अच्छा बस ये 5 मिनट का खेल है, इसके बाद तो फिर जो है सब ठीक हो जाएगा। तो हम्म, हम इस ढंग से उसको देखेंगे तो अभोक्ता भी नहीं होंगे। हम्म। सोचता भोक्ता और क्या है, साक्षी दृष्टा हो गए। आकर्ता, हम अकर्ता, कर ही कुछ नहीं रहे। अकर्ता हो गए, कुछ करना भी नहीं है, हम कुछ क्योंकि करना आगे भी बना नहीं। बनाया वो आ रहा है ना। ये जो आपने बना बनाया शब्द बोला ना, आपने जी। पता है बहुत बड़ा स्तंभ बाहर निकाल दिया डिस्कशन में। एक और पिलर आ गया। वो पिलर ये जी। है, अब उस बात को फिर से योग करेंगे हम। जो पहले हमारी बात हुई थी कि जी। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता, और हम हम्म। कहते हैं हम आपके बगैर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने ना एक युक्ति और निकाल दी हम्म। बाबा। क्योंकि ना वो क्या निरअहंकारी है ना। भी जी। हम कौन है? हम तो अहंकार करते थे ना, अब पर नहीं। नहीं नहीं, अभी हम भी निरअहंकारी हैं भाई। अब कहाँ से हो गए अहंकार? मास्टर निरंकारी। हाँ। तो मास्टर निरंकारी कैसे होंगे? सारी चीज किस पे डालेंगे? माँ बाप पर डाल देंगे। ना जी, ड्रामा पे। अच्छा, ड्रामा पे। ड्रामा करा रहा है। ड्रामा करा रहा है। ड्रामा करा रहा है। बाबा क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ी आना था, ड्रामा में आया तो मैं आ गया। मैंने कुछ हाँ। जो बड़ा होना है, काम नहीं करा। इसका बिल्कुल। मतलब जो होना है वो होएगा बस। बस बाबा ने क्या कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया तुम्हारी दुनिया में आकर। साफ सीधी बात है। जब हाँ। में था तो मैं आ गया। अगर मेरे को आना ही होता, मेरी इच्छा से होता, तो मैं सतयुग में भी रहता तुम्हारे साथ। हम्म। है ना, त्रेता में भी रहता, द्वापर में भी रहता, कलयुग आने ही नहीं देता, सतयुग ही रहने देता हमेशा। हम्म। अब मेरा रोल नहीं था, इसलिए मेरे को नहीं आना हुआ। अब मेरा रोल था तो मुझे आना होगा। अब मैं आया तो मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया। ये पॉइंट से जरा अपनी सेवा करिए। इस पॉइंट से सेवा करिए। जब आप कल किसी की सेवा करेंगे, और जी। जब कल हम किसी की सेवा जब आप करेंगे, तो वो लोग आपको बहुत दुआएं देंगे। दुआएं तो देते ही हैं, बहुत कुछ और भी देते हैं। क्या देते हैं? अपना बेस्ट खाना बना के खिलाएंगे। अपनी जी। हर चीज दी बेस्ट आपके लिए देंगे। जी। जी। और उनको और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। और जी। बाबा ने हमें ना उसको वो सूक्ष्म भी लेने को मना किया हुआ है। मना किया है तो हम कहेंगे कि बाबा की वजह से है, मैंने कुछ नहीं किया। हम्म। वो कहते नहीं, भगवान को तो हमने देखा ही नहीं, तुमको देखा है। जी। 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 फिर क्या करेंगे? फिर वो जो डिटेल बोलते हैं करेंगे। ना, ड्रामा वाला। ड्रामा, ड्रामा में ये था तो अब ये हुआ। बस मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। डिटेल करेंगे, परमात्मा को डिटेल कर देंगे। हाँ, परमात्मा को रिडायरेक्ट कर देंगे। बहुत सुंदर। और आप बाबा कहता है मैं भी नहीं कर रहा हूँ। जी। जी। तो कौन कर? वाह। ड्रामा। हाँ, प्रधान है। ये है निरअहंकारी स्थिति। बाबा ने हमें ऐसे निरअहंकारी बनना सिखा दिया। जी। अब बताओ, अब ये ना पॉइंट अभी एक, त्रिमूर्ति वाला। हाँ जी, हाँ एक, जी, हाँ जी। मैं आपको रोक रही हूँ, मैं रुकिए। सोचिए मत, सोचना मत, लेकिन एक बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये जो मंदिर बने हुए हैं, क्या इनसे मुरादें और मन्नतें पूरी नहीं हो रही हैं लोगों की? होती हैं, होती हैं। हो रही हैं। हाँ, हो रही हैं। पर तो फिर हम कैसे कैसे? कैसे हो रही हैं बताओ? हाँ। अब तो सब चैतन्य देवी देवताएं जो हैं, आप सब पढ़ाई कर रहे हो, अपने अंदर शक्तियां भर रहे हो। तो उन मूर्तियों के अंदर भी शक्तियां भर रही हैं। अच्छा ये बताओ कि अभी आप मुझे थोड़े दिन पहले बता रहे थे, मनीष जी को दर्द हुआ, मैंने उनको ना पावर दे दी, शकाश दे दिया, दर्द ठीक हो गया। जी। वो किस इष्ट देव मानो वो तो अभी समझ गए हैं, मानो वो किसी को मानते हो, मानो वो साईं जी को मानते हैं। हाँ। ठीक है, वो बोल रहे हैं साईं जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प करिए। उनका दर्द ठीक हो गया। उनके हिसाब से किसने ठीक किया? साई जी ने। बस हो गया काम। समझ गई। समझ गया ना? हाँ। उनके हिसाब से उन्होंने ठीक करा। अच्छा। आपको पता है और परमात्मा को पता है कि किसने ठीक करा। अच्छा।
अब आपको ये भी पता चल गया कि आपने ठीक नहीं करा। किसने ठीक किया? यही कह बाबा रही ने हूँ। ठीक किया। बाबा कहते बाबा ने। मैंने भी नहीं किया, हम्म। ड्रामा में होना था इसलिए हो गया। हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। हम्म। जब हमसे वो चीजें नहीं होंगी तो हम क्या सोचेंगे कि कि ड्रामा में ड्रामा ये नहीं हो नहीं रही, है। हमसे नहीं हो रही, हम उसमें मैपन में चले जाएंगे। जी। जैसे क्या होता है जब हम इस जर्नी पे आगे चलते हैं ना, तो बहुतों को बहुत हेल्प मिलती है। फिर जो हमारे घर के अपने बच्चे होते हैं या हमारे घर के सदस्य होते हैं ना, सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। हम सोचते हैं हम उनकी स्क्रिप्ट को चेंज कर देंगे, जो होने वाला हाँ, नहीं है। वहां हमारा मैपन आ जाता है। इसीलिए वो ड्रामा कहीं का पॉइंट बाबा हमें डेली क्या कराता है, पक्का कराता है। हम ड्रामा दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। बहुत और सुंदर। खुद जब खुद को चेंज करते हैं, जब हमारा बदला हुआ जीवन देखते हैं, तभी दूसरा बदलता है। अगर हमारा जीवन नहीं बदलता तो किसी पे कोई असर नहीं होता। नहीं। अगर हम कर रहे हैं और बच्चों का नहीं चेंज हो रहा है, जीवन भी जो भी है, तो हमें तो ये एक पॉइंट पहले से ही पता ना कि खिटपिट नहीं करनी है हमें अपने अंदर। खिटपिट पहला नहीं तो पॉइंट हम। आ गया खिटपिट नहीं करनी, और दूसरा भी तो पॉइंट आ गया है ना, ड्रामा में होना होगा तो होगा। हाँ। वह उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले लेनी ना। है ना। नहीं तो कई बार के ये। लोग भी कहते हैं, नहीं हम्म। आप तो कर ही लेंगे। हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग अभी हमें मिलेंगे जो कहेंगे नहीं नहीं आपके लिए क्या है, आप तो कर ही लेंगे। हम्म। हाँ, तब हमें सूक्ष्म अहंकार भी ना आ जाए। इसीलिए बाबा ने अपने आप को भी पीछे कर दिया और हम्म। हमको भी पीछे कर दिया। आगे किसको कर दिया? ड्रामा को। ड्रामा को। देखो कितना मतलब चतुर बाबा है ना, चतुर सुजान। हम्म। और कहते तुम भी वही हो। बाबा बहुत चतुर सुजान है भाई जी, हम लोगों को पावर देते हुए भी बताते, याद दिलाते रहते हैं, पावरलेस दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं कि कभी थोड़ा सा जो खूब शाबाशी दे देते हैं, खूब दिखा देते हैं ये पावर है, ये पावर है तुम्हारे अंदर। फिर कहते हैं बच्चे दिया किसने, ये तो सोचो, वो तुम्हारा नहीं है, मैंने दिया तब हुआ है ना। वही फिर डाउन भी कर देते हैं। तो ये इसीलिए करते हैं कि अहंकार में न आ जाओ। अहंकार में ना आता, इसलिए जी। चतुर सुजान भी कहते हैं बाबा हमें। हाँ। कहते मैं भी हूँ और तुम भी, तभी भगवान को बुद्धिमानों की अभी। बुद्धि कहा जाता जी। है ना। चलो अभी हम वापस से त्रिमूर्ति पे आते हैं। हाँ त्रिमूर्ति, जी। क्योंकि त्रिमूर्ति बन रहे हैं, हम त्रिमूर्ति बन रहे हैं, हाँ जी। है ना। है ना? तो अभी पहले हमें बाबा बीज के जरिए लाइट और माइट देते हैं, हम्म। ठीक है? और फिर इस साकार तन का यूज करके निराकारी स्थिति में आके, अकारी स्थिति में आके, साकार का यूज करके हमें जो ज्ञान वो देते। करता है, जी। जो भगवान के कर्तव्य हैं, वो हमें करना प्रैक्टिकली दिखलाते हैं। हम्म। अब इस बात को कल और परसों की बात से जोड़ो। बिना जी। शरीर के चलते हैं, बिना हाथों के कर्म करते हैं, बिना कान के सुनते हैं। अब ये सारी बात मैच हो जाएगी आज क्या, हम्म। कि इस सृष्टि पर हमारे कौन से कर्तव्य हैं जो भगवान के कर्तव्य हैं, और वो करना हमें कौन सिखाएगा? भगवान ऐसे बैठे बैठे सोता नहीं है, आंख बंद करके सो गया था। तो परमात्मा हमें कौन से कर्तव्य सिखाते हैं? जो कर्तव्य वो करते हैं वही हमसे कराते हैं, वही करा रहे हैं ना हमसे, वैसे तो सिखा रहे हैं हमें। अब यहाँ से वो D5 वाला पॉइंट जोड़ दीजिए, वो अभी अधूरा रह गया था। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एनर्जी उनको मिल रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी उनको कहीं से आ रही है, उनके कोई होंगे इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं जी। कि जो प्रकृति की एनर्जी है ना, वैसी एनर्जी उनको मिल रही है। अच्छा, तो फिर हम्म। इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि कैसी है प्रकृति की एनर्जी? कहते देने वाली एनर्जी है। हम्म। है ना। प्रकृति क्या कर रही है? हमें फल सब्जियां सब कुछ मुहैया करा रही है, सब दे रही है, पानी दे रहा है, सब दे ही तो रहे हैं, सूरज दे रहा है। कहते देने वाली एनर्जी है। अब देने वाली एनर्जी कौन है, ये तो कौन जानता है? देने वाली एनर्जी कौन है? हम ही लोग हैं भाई जी, दे रहे हैं ना। हम सब हैं। जी। अब उनको तो आ रही है ना, उनके इंस्ट्रूमेंट में तो आ रही है देने वाली एनर्जी, पता नहीं बहुत साइंस एनर्जी आ रही है। साइंस साइंस साइंटिस्ट जो है इसको प्रूव कर दिए।
प्रूफ कर दिया। कहते इस वजह से धरती की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। कहते चेंज ये हो बड़ा रही है। अचंभा है हमारे लिए कि देने वाली एनर्जी से ही चेंज क्यों हो रही है। ठीक रहना चाहिए था धरती को तो। जी। ग्लेशियर, कल भी एक ग्लेशियर जो 5 गुना दिल्ली से बड़ा है वो पिघल मतलब टूट गया। हम्म, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 4 करके कोई नाम है उसका। हाँ, वो भी टूट गया वहां से। तो कहते हैं अभी समुद्र का स्थल जल स्थल और बढ़ेगा और बढ़ेगा। बारिशें इस बारी बहुत होंगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कल दिल्ली में टेम्परेचर था 49.9 डिग्री सेल्सियस। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। अब दिल्ली मतलब कोई कोई जगह पे होगा ऐसा, मुझे पूरा नहीं पता। दिल्ली में 49। 49, हाँ, लखनऊ में 45 शायद था। 46। 46, हाँ। 46। अच्छा, हम्म, वो जो टेम्परेचर बोलते हैं ना, वो पूरा दिल्ली का नहीं, वो कहते हैं कोई कोई जगह पे ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं अभी कोई का कोई। मैक्सिमम रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया है टेम्परेचर। जी जी जी। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया में या कोई ऐसी जगह पर होगा उस समय ऐसा। हो सकता हाँ है मिनट के लिए भी हो, पर हो तो गया ना। भाई जी, कोई कोई जगह ही होगा तभी तो बाबा अपने बच्चों को बचा के आगे ले जाएंगे ना। ये लेके जाएंगे, बहुत सुंदर बात बोली दीदी आपने। बिल, कोई कोई बिल, जगह होगा तभी सर, तो लेके जा सभी पाएंगे। जगह का अगर समान हो गया तो बिल्ली के पोगरे बचेंगे कैसे? वो पोगरे मोगरे मुझे नहीं आता। हम्म हम्म हम्म। तो बाबा देखो, हमें ज्ञान जो सुन रही है ना, आत्माएं तो सब तरफ है। आत्मा सब तरफ है, बहुत सब सुंदर। तरफ है। हम्म, ज्ञान सुनने वाली आत्माएं सब तरफ है। भगवान को सबकी रक्षा करनी है। हाँ जी, ये जो हाँ ज्ञान जी। सुनने, ज्ञान की भी रक्षा करनी है, उनकी भी रक्षा करनी है। हम्म कई उनके वाइब्रेशन से हम्म, सारी धरती जो है ना, कई कहते हैं कि बहुत पाप बढ़ गए हैं, किसी के ऊपर तो टिकी हुई है ना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। हम सब लोगों के जो हम ज्ञान सुनते हैं बाबा को, मतलब कहते हैं करने वाले आप हो। क्योंकि संसार में सब लोग कहते हैं करने वाले हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि करने वाले आप हो और दुनिया भर के कह रही करने वाले हम हैं। हम हैं। हाँ, इस वजह से वो दुखी रहते हैं। चक्कर हम्म, सारा ये। हमारे को ये होता है कि हमारे तो करने वाला भगवान है, वो जाने उनका काम है, और सब काम अच्छे भी होते हैं। हम्म। सब काम अच्छे होते हैं, कुछ भी गलत नहीं होता। पर बाबा ने हमें इससे भी बाहर निकाल दिया ना। कहते मैं भी करने वाला नहीं हूँ। करने वाला कौन है? परमात्मा। रामा, है ना। तो क्योंकि अगर हमें फिर दुख होगा तो हम जाने अनजाने में दुख का श्रेय भी किसको दे देंगे? भगवान को बाबा को देंगे। दे देंगे। पर हम ये जानते हैं कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे यहाँ सकता? तक कौन बताएगा नहीं। इसका आंसर? दुख तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलेगा फिर। हाँ, नहीं, और गहराई में जाओ, वो दुख क्यों नहीं दे सकता? कर्म। क्यों, हम उसके बच्चे हैं ना। तो उसको कोई हमारे से बैर थोड़ी है, कोई जो हमें दुख देगा। नहीं नहीं, और गहराई में जाओ, कौन ये हम बताएगा? बच्चे हैं और सुख का सागर है ना, तो सुख बहुत देने सुंदर वाला है पॉइंट, ना। बहुत सुंदर पॉइंट। यहाँ पे तो बता दिया था, यहाँ से चाहिए था कि जी। वो सुख के सागर हैं। दुख के सागर हैं क्या? नहीं, उनके उनके पास पास दुख वो देने के पॉइंट है लिए है ही ही नहीं। नहीं। नहीं है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ से इस पॉइंट से अपने कर्तव्य को मैच करो। तो अगर हमें कल कोई दुख देगा तो हम लेंगे क्या? हम नहीं कौन? लेंगे भाई जी। हम कौन? किसी के ऊपर नहीं है जो हमें दुख दे दे। हम भी। ये तो और ही मजेदार बात है, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें दुख दे दे। अरे वाह। ये हुआ पक्का पॉइंट। अच्छा, क्यों नहीं दे चल, सकता? हम क्योंकि हम कौन है? अगर वो सुख का सागर है तो हम कौन है? हम भी हम सुख के भी साथ। मास्टर सुख के सागर है ना। हाँ, सुख की नदियां तो है ही, चलो सागर ना सही। जी, सागर से गिलास तो सही, इतना तो है हमारे पास सुख। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको बढ़ा के हम मास्टर सागर बनाएंगे। जी, तो कोई हमें अशांति दे सकता है क्या? दीदी वाला नहीं। सेंटेंस लेकर आओ, किसी की हिम्मत नहीं है। अब ऐसे भी नहीं बोलना, इसको भी ठीक करेंगे। जी हाँ जी। हमें ना सुख दे, हमें दुख दे नहीं सकता, हमें अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि हम सुख के सागर के, शांति के सागर के, शक्ति के सागर की संतान, मास्टर परमात्मा है, मास्टर भगवान। भाई जी, हम ज्ञानी आत्मा है ना, मुझे ज्ञान है ना। बाबा ये सिखाते हैं ना हम्म कि बच्चे अगर कड़वी चीज कोई खिलाता है तो तुरंत बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये कड़वा है, टेस्ट रही, हम नहीं खाएंगे। हम्म वहां तो बड़े जल्दी बोलते हो। फिर हम्म, कोई थोड़ा सा कुछ बुरा मन मुताबिक नहीं बोला तो हम्म, तुम उसको लेकर क्यों ले लेते हो? क्यों ले तो ले? हम ज्ञानी है ना, तो हमें ज्ञान है कि हमें नहीं लेना है। क्योंकि हम अभी कंबाइंड रूप में है ना, D5 कंबाइन। जी। डायमेंशन 5 में आ गए हम। तो हाँ। उसकी शक्तियां और हमारी शक्तियां, उसकी शक्तियां हमारी शक्तियां एक हो गई हैं।
एक हो कभी गए। कभी जब हमारे अंदर कोई अगर कमजोरी आ गई है जी। तो वो अपनी शक्ति से भर देगा, हम्म। है ना। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमारे किसी से मिलना हुआ, तो नई नई बहू घर पर आई, कुछ ही महीने हुए। तो वहां पर जब जाना हुआ तो उन्होंने, उनकी मदर इन लॉ यानी कि दीदी ने खाना बनाया और जी। कहा कि ये मेरी बहू ने बनाया। बहू बहू ने बनाया नहीं था, उसने सिर्फ हाँ मिर्ची हिलाई थी, क्योंकि वो अभी बनाना हाँ, सीख रहे थे, वो तो रसम होती है ना, है वैसे ना। ही होता है हाँ, ये। वो अभी सीख रहे हैं, क्योंकि अभी नई नई हम्म। शादी हुई है, अभी सीख रहे हैं। तो क्या किया, जो मम्मी की शक्तियां थी, जो मम्मी के गुण थे, हाँ। उन्होंने अपने गुणों को बहू के गुण बता दिए। जी। मतलब दोनों ने एज अ टीम पूरे सीन को संभाल लिया। जो भी सीन था, 10 लोग आए हुए थे घर में, सबको संभाल लिया। जी। जो मानो कमजोरी थी भी, उसको ठीक कर दिया, है ना। ठीक मेरे कर। को वो गुण नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ, हाँ। पर वो ठीक कर हाँ। दिया। तो यही अब हमारे साथ भी है, वो परमात्मा हमारे साथ कंबाइंड रूप में है। तो जो हमारी कमी है, मानो उसको। मुझे किसी किसी परिस्थिति पे, मानो मुझे क्रोध आ रहा है, मानो, जी। पर वो सुख का, शांति का सागर है। हाँ। तो उनसे ले करके, कंबाइंड में ले करके, हमें उस सीन को कैसे प्रैक्टिकल पास करना है, बहुत एलिवेटेड थॉट्स के साथ बात करनी। बाबा ने अब हमें ना छुट्टी, पॉजिटिव थॉट की भी छुट्टी हमारी खत्म हो गई है। मैं अब जी। फिर से सारी बातों को जोड़ता हूँ, बिल्कुल लास्ट में आ गए, फिर हम बात करेंगे आज की समाप्त, और इसको फिर हम कल भी लेने वाले हैं। बाबा ने अभी हमें ना बोला है, तुमको पॉजिटिव थॉट की भी छुट्टी खत्म हो गई है। अभी हम लोग जब दिल्ली में थे, आज से 10-15 दिन पहले की बात है, बाबा का मैसेज आया, बच्चे अब आपको पॉजिटिव नहीं सोचना है। मैंने कहा है ये क्या हो गया इसको, बैठे बैठे ऊपर। मैंने कहा क्या हो गया ये, कहते नहीं पॉजिटिव नहीं सोचना है, एलिवेटेड सोचना है, एलिवेटेड थॉट, पॉजिटिव की छुट्टी खत्म। इसको कोई बताएगा मुझे? और एलिमेंटेड क्या है जी, पहले बताइए। मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, ओके। मतलब पॉजिटिव होता है ना, पहले हम ऊंचा, नेगेटिव पॉजिटिव करते थे, ये वो ऊंचा कहानियां ऊंचा करते थे। सोचना है, ऊंचा ऊंचा, ऊंचा सोचना है। दिव्य सोचना है, श्रेष्ठ जी। सोचना है। हम्म। अब हमें इस चीज को मैच कर लेना है। अभी हम कभी कभी नेगेटिव जो सोचते हैं ना, जी। अब अपने आप को याद दिलाएंगे हम कि बाबा ने तो हमें पॉजिटिव सोचने को भी छुट्टी कर दी कि नहीं सोचो, अब तुम्हारे बंद, छुट्टी हो गई। हम्म। तो यानी कि हमें कैसा सोचना है, एलिवेटेड, हमेशा उत्तम, हर परिस्थिति में सबसे श्रेष्ठ हम्म। संकल्प होना चाहिए हमारा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, बाबा के कर्तव्यों से अपने कर्तव्यों को मैच करेंगे, क्योंकि वो इस सृष्टि पर, हम 9 लाख आत्माएं या 2 करोड़ आत्माएं जो भी होंगी, 9 लाख ही 9 लाख होती हैं, 9 लाख आत्माओं के जरिए कर्म कैसे होते हैं वो करना सिखलाएगा। साकार में कर्म करके जी। दिखाएगा। दिखाएगा ना, भगवान क्या दिखा रहा है, अभी कर्म करके तो दिखा रहा है अपने, हाँ, हमारी अभी परिवर्तन कर दिया उसने। अभी तक तो एक ब्रह्मा के द्वारा जो है 8 लोगों को तैयार किया, 8 लोगों से फिर ये 9 लाख को तैयार किए। अब वो बिल्कुल 9 लाख से फिर आगे वालों को सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बाबा ने बोला कि इस जन्म तुम्हें भगवान की गोद मिली, अब फिर देवी देवताओं की मिलेगी सतयुग में, और फिर आगे हम्म। में पता है पूरी लाइन। तो हमें ये बाबा भी सिखा रहा है, और हमें जब हम सीख जाएंगे तो ऑलरेडी हमारे से आगे पास ऑन होगा ना, अपने पास थोड़ी रख सकते हैं उसको, वो तो सृष्टि का कायदा है, जी। जो भी होता है वो पास ऑन हो जाता है। तो हम्म। त्रिमूर्ति क्या है, हमें बिंदी रूप के जरिए, बीज रूप के जरिए लाइट और माइट देता है। तो हमारा क्या कर्तव्य हो गया, हमारे आसपास जो भी हमें दिख रहे हैं, हमें उनको क्या देना है, सबको लाइट माइट देना है। सबको लाइट माइट देना है। फिर अब फिर हमारे मिलन फरिश्ते रूप के कर जरिए बाहर कर्म कराता है इस साकार शरीर से। से पॉइंट होल्ड यहाँ कर। पे हमें इस पॉइंट को हम कल समझेंगे और डिटेल में। फरिश्ते का अर्थ क्या होता है, जो जिसका फर्श से कोई रिश्ता ना। कोई हिस्सा ना, जी। और साकार तन यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज का, एज इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। और यहाँ पर जी। एक पॉइंट और आया
कि बाबा के बगैर हम नहीं कर सकते, और हमारे बगैर वो कहते हैं तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं कर सकता। जी फिर उन दोनों को ही छोड़ दिया उन्होंने, ड्रामा का एक पॉइंट आ गया। जी। कल के लिए, आज सोचने के लिए एक पॉइंट बाबा ने बोला। अब ये जो शरीर है, आकारी शरीर, हमें कहाँ से मिला? परमात्मा से मिला ना। हम्म। आकारी परमात्मा शरीर तो भाई जी होता ही है ना। कहाँ से अब मिला, कहाँ से मिला दीदी? प्रकृति आकार से। प्रकृति से। हाँ, और भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या लिखा है? ये प्रकृति और पुरुष का पूरा नाटक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो बाबा हाँ ने हमें तीन चीजों को और सिखा दिया: आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, प्रकृति, चौथी चीज। जी तो प्रकृति के बगैर, मानो बीज तो बड़ा पावरफुल है। मानो जी। आम का सबसे श्रेष्ठ बीज है कोई, मुझे पता नहीं कौन सी जाति श्रेष्ठ होती है, मानो जो धरती के भी बगैर, श्रेष्ठ जाति है। धरती के बगैर थोड़ी उगेगा। धरती के बगैर कैसे उगेगा? वंडरफुल पॉइंट। अब आज जो है हम यहीं पर इसको जो है विराम लगाते हैं। कल हम जब आएंगे तो इस जी। पॉइंट के ऊपर विचार सागर मंथन करके आएंगे। धरती के बगैर बीज कोई काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता भले कितना जीवन। पावरफुल हो। जी। तो हमें इस वही यात्रा वही स्थिति हमारी और बाबा की है। हाँ जी। वही स्थिति हमारी और बाबा की है। बीज पावरफुल होते हुए भी बिना धरती, बिना इन्वायरमेंट के कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही बाबा के पास सारी शक्तियां होते हुए भी हम सशरीर नहीं रहेंगे, हम आत्माएं, तो फिर काम नहीं होगा सृष्टि का। और सृष्टि परिवर्तन भी नहीं होगा। अब आपका पहला पॉइंट कि भगवान को ये परिवर्तन करके तो क्या करना है, वो तो चले जाएगा। परिवर्तन किसको करना है, किस लिए करना है? वो हमारे लिए परिवर्तन करा रहे हैं, जी करना हम ही को ही है। जी। अब सारा पॉइंट, सारा कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर आ रहा है। बाबा कहता है तुमको किसके लिए करना है? स्वयं के अपने लिए लिए। करना है। और फिर जी। उसको भी करता भान से अपने आप को अलग कैसे करना है? सामने किसको लाके खड़ा करना है? ड्रामा को लाके खड़ा राम करना को। जी। है। फिर तुम्हारी निरहंकारी स्थिति बनेगी, और तुम ऐसे ही असोचता, अभोगता, आकर्ता, अकर्ता ये बन हैंड्स जाओ। प्रूफ हो जाएगा। जी है ना? मीनाक्षी दीदी है समझेगी इसको, हैंड्स प्रूफ। मीनाक्षी दीदी हैंड्स प्रूफ हुआ हाँ कि जी। हाँ जी। सोचता, क्योंकि सोचना नहीं है ना, ड्रामा में जो होएगा करेंगे। पर हम सोचते हम्म, कब है कि जब ड्रामा का सीन सामने से आ रहा है, हम उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। ऐसा क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ, क्यों? तो बाबा ने हमें दो शब्द दिए थे इसके ऊपर। देखो ये सारे पॉइंट हैं आज के सागर मंथन के, कि तुमको जब मेरे साथ जुड़े होते हो तो जो सीन को क्रॉस करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य चाहिए, मैं देता चले जाऊंगा। बहुत सुंदर भाई जी। जब बहुत तुम बड़ी मेरे लाइन साथ है। जुड़े हुए नहीं हो, जब तुम मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हो, तो फिर स्ट्रेस हो जाता है ना। एक आदमी वहां पर था ना, जिसकी सेवा के निमित्त भेजा था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते। तो मैं पूछना, बाबा ये स्ट्रेस होता क्या है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या चीज है? तो उन्होंने एक लाइन बाबा ने बताई कि बच्चे, शक्ति और सामर्थ्य की कमी ही स्ट्रेस है। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। इनकेपेबिलिटी किसी क्रॉस से पूछे तो नहीं बताएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। कहते कि हम्म। इनकेपेबिलिटी, अभी इंग्लिश की लाइन है, फिर मैं बताऊंगा उसको, जो उन्होंने बोली, इनकेपेबिलिटी टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर सीन फॉर एन एक्टर इज स्ट्रेस। फिर से, जो हमारा रोल है, मानो हमारा रोल है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें किसी को कुछ समझाना है। हमारा रोल है परिवार में मुखिया का, और हमें किसी को कुछ समझाना है, पर हमारे पास शब्दों की शक्ति नहीं है। तो जी। ये इनकेपेबिलिटी है ना मेरी, हाँ हाँ। है ना? तो तो स्ट्रेस क्या है? ये इनकेपेबिलिटी। हमने क्या सोचा वो खराब है, वो मेरी जी। बात नहीं सुन रहा। हाँ हाँ। वो मेरी बात हाँ, नहीं सुन रहा है, वो खराब है। पर जी। खराब क्या है? समझा नहीं पाए। जी। खराब ये कि मेरे पास शक्ति नहीं है उसको समझाने की। हम्म। बस यही बात है। तो बाबा ने बोला तुम्हारी इनकेपेबिलिटी तुम्हारा स्ट्रेस है। तो दो शब्द आए, शक्ति और सामर्थ्य।
शक्ति और सामर्थ्य का इंग्लिश है, शक्ति मतलब पावर, सामर्थ्य मतलब नो हाउ, कैसे करना है। तो हमारे पास आटा है, रोटी बनाने का नो हाउ नहीं है। पावर भी है, शरीर में शक्ति है, पर नो हाँ, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, भूखे रहेंगे, मतलब जो भी है सिचुएशन में रोटी नहीं बना पाएंगे ना। जी जी। तो यही तो स्ट्रेस है। हाँ, और उसके पीछे एक छिपी हुई इक्वेशन थी, बाबा ने बोला रेजिस्टेंस टू चेंज। अब पूरी डेफिनेशन आ जाएगी। बाबा कहते हैं तुम्हारा रेजिस्टेंस टू चेंजेस तुम्हारा टेंशन, मतलब अपने आप को चेंज ना करना तुम्हारा टेंशन का कारण है। टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, शक्ति और सामर्थ्य की कमी, जी। ठीक है। और कारण क्या है, खुद को चेंज ना करना। मतलब हम नहीं सीखेंगे मुझे नहीं करना, मैं कहते मैंपन में आ जाना। जी। तो अब क्या करना, फिर से अब इस पॉइंट को त्रिमूर्ति से जोड़ देते हैं। बाबा हम्म। में अव्यक्त रूप में प्यार बहुत देता है। जी। दुनिया में आप अपने बच्चों को बहुत प्यार दोगे तो वो क्या हो जाते हैं, कहते हैं क्या हो बिगड़ जाते हैं, बिगड़ बिगड़ैल। जाते हैं। बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं। पर बाबा हमें प्यार देके आज तक बिगड़ने ही नहीं दिया उसने, तो हमें सुधारता ही जा रहा है डेली। सुधारने के लिए प्यार दो। हाँ, अब इसको समझेंगे कल कि उसके प्यार में हम सुधर कैसे रहे हैं। बिगड़े तो है नहीं, हम तो बिगड़े हुए थे, माँ बिगड़े हुए थे तो सुधार के रख दिया। जी। मुझे तो ऐसा ही लगता है अपने लिए कि मैं तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, सुधार के सीधा करके रख दिया उसने, उसके प्यार में। वो कैसे करता है ना ये हम कल सीखेंगे, क्योंकि हमें शक्ति सामर्थ्य चाहिए अपने औरों को चलाने के लिए। चलाने के लिए। संसार वाले जो प्यार करते हैं ना, तो हम्म, वो अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट। इसलिए जो है ना, वो बिगड़ते हैं। और जो अटैचमेंट, बाबा जो करते हैं, वो हमारी भलाई के लिए प्यार करते हैं। और उनको वो इसलिए भी नहीं चाहिए ना, उनको हमारे से कुछ चाहिए तो है नहीं, उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए हम सुधरते हैं। इसलिए हम सुधरते हैं। यानी कि सूक्ष्म में भी हमें किसी से जगह अगर कुछ चाहिए होगा हाँ, तो वो कार्य होने वाला नहीं है। नहीं है। इसीलिए संसार में हमारा भी यही कर्तव्य हो जाता है कि हम्म, किसी से कुछ ना चाह के उसको प्यार करें, तो वो फिर अपने आप सही हो जाएगा। अपने आप सही होता चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट करो। और उसको तीन। हम्म। तो आज हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, फेवरेट। आज के चैप्टर का सम अप करेंगे हम सब कि हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। चलिए वन बाय वन अपने अपने तरीके से बताते जाइए। एक तो पहले हम करने कराने वाले नहीं हैं, हम्म। हम नहीं कर सकते, करने कराने परमात्मा। और दूसरा ड्रामा फिक्स है। ड्रामा में होना है तो इसलिए हो रहा है। हाँ बस, ये हम्म, समझो। बहुत सुंदर। और बताओ। जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार ही होना जो कुछ होना है। है हमारे ड्रामा अनुसार होना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट पक्का करना है हमें। हम्म। मतलब कोई कुछ भी नुकसान हो रहा है या कुछ भी अच्छा हो रहा है वो भी ड्रामा में होना होगा, तो ड्रामा फिक्स है, वो तो है ही है, सही ड्रामा बात। फिक्स है। उसमें उसमें हमारे कर्म भी तो जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म नुकसान होना जुड़े हुए हैं, हमारा नेक्स्ट कर्म भी तो जुड़ा हुआ है। मानो कोई पुराना कर्म के हिसाब से कोई कार्य गलत हो रहा है, हमें ऐसा लगता है, पर वो तो हमारा प्रीवियस कर्म था। पर हम उसको, उससे हम अपना आज का पल भी खराब कर लेते हैं, वो हमें नहीं करना है। अभोक्ता है ना, बाबा ने साक्षी बोला दृष्टा अभोक्ता। बनना है। साक्षी दृष्टा हो जाना है। साक्षी दृष्टा हो जाना है, क्योंकि हमें अभोक्ता का टाइटल मिला है ना। जी। भाई इसको समझो, वैसे तो इसको हमें कल समझना था, छोटे रूप में हम समझते हैं। अभोक्ता मतलब क्या होता है कि सामने से जो आ रहा है उसको हम भोगे नहीं ना, नहीं तो हम भोगने लग जाते हैं। जी। उसने ऐसा कर दिया, देखो ये ऐसे ही करता रहता है, ये ऐसे काम कर जो भी है, तो हम तो भोग रहे हैं ना, अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं तुम आप भोगता हो। हम्म। भोक्ता कैसे बनेंगे, ड्रामा को आगे लाके, ड्रामा में था ये हो रहा है, बस बात खत्म। हम्म। हाँ, एक ही वन वर्ड आंसर। और बताइए, यहाँ पे भी बताइए क्या लेके जा रहे हैं आज की बात से। पूजा क्या लेके जा रही है हमारी, दीदियाँ, और क्या है हमारी, मीनाक्षी दीदी हैं, माया दीदी हैं, शकुंतला दीदी हैं, सब बताओ क्या लेके जा रहे हो।
भाई जी मैंने बोल दिया ना, साक्षी दृष्टा बनना साक्षी जरूरी है दृष्टा क्या? बनना जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। साक्षी दृष्टा बन करके साक्षी अब दृष्टा होगी बनने के लिए हमें क्या बनना होगा? त्रिमूर्ति। मूर्ति। तीनों कर्तव्य हमें करने होंगे। जी, ये तीनों कर्तव्य करेंगे तो तीनों पूरे हो जाएंगे, साक्षी दृष्टा भोक्ता कर्ता सब आ जाएगा सब इसमें। आ जाएगा, उसी के अंदर सब आ जाएगा। जी, अच्छा, टेंशन क्या है? टेंशन क्या होती है? टेंशन वही जो हम नहीं कर पाते हैं, अक्षमता होती है, वो शब्द को मुझे नहीं अभी याद शक्ति हो। और सामर्थ्य, दो शब्द याद कर लीजिए। शक्ति और सामर्थ्य, शक्ति और हमारे सामर्थ्य। आसपास, हमारे परिवार में जब कोई बोलेगा टेंशन हो रही है, तो हम उनको क्या बता पाएंगे? हम क्या बता सकते हैं? शक्ति और सामर्थ्य की कमी है। टेंशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई चीज नहीं है, सही कहा, कोई चीज नहीं है। बहुत सही कहा। टेंशन और स्ट्रेस तो फिजिक्स में होता है, हमने अपने जीवन में लिया है। हम्म। हम उस रिश्ते को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये टेंशन है। हम अपनी जी। बात को अच्छे से नहीं, क्योंकि ना कभी क्या होता है, हम रखेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। हम्म। कई लोगों से मेरा मिलना होता है, वो कहते हैं कि हम अपनी बात कह नहीं सकते, अगर हम उनको कहेंगे ना तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। हाँ और हाँ इस हाँ, वजह से उनको टेंशन है, 20 साल से टेंशन है। जी। तो फिर एक्चुअली टेंशन क्या है? कि उनको बात करने की कला नहीं है। नहीं, बिल्कुल। है ना, शब्दों में जोहर नहीं है, शब्दों में शक्ति नहीं है। जी जी। आज आप हम सब महसूस करते हैं ना कि वाणी की शक्ति हमारी बढ़ गई है। बढ़ गई। कैसे बढ़ गई है? ये त्रिमूर्ति के हिसाब से तो बढ़ी जी है ना। जी मास्टर। तो बाहर जो है शक्ति और सामर्थ्य दोनों की कमी है, इसलिए उनको टेंशन है। हम्म। और हमें चाहिए ही कुछ नहीं, हमें इसलिए टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल करो सही। या नहीं करो, ड्रामा में होना होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल। छुट्टी या वन वर्ड आंसर है, यहाँ टेंशन है ही नहीं। बाबा ने टेंशन को इतना बढ़िया से जो है वो समझाया है। आज तक वो टेंशन वाली बात नहीं समझ में आती। खैर टेंशन तो मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी डिक्शनरी से निकल गया है, हम्म। लेकिन ये है कि टेंशन को बड़ा ही एक्सप्लेन किया बाबा ने बड़े अच्छे से। बहुत, मैं वहां पे जब गया दिल्ली में, तो जी। हर वहीं वहां पे वही देखता था, टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस। हाँ 2 दिन तो देखा मैंने, फिर मैंने पूछा कि बाबा ये है, होता क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा है हाँ मुझे ना, स्ट्रेस क्या है, ये टेंशन क्या है? तो उन्होंने बताया शक्ति और सामर्थ्य की कमी है। और कारण हाँ क्या है? अपने आप को चेंज नहीं करने चाहते। हाँ, चेंज नहीं करना है, मेडिटेशन नहीं करेंगे जी, सुबह नहीं उठेंगे, दिन रात नहीं। वो उनका बस चले, 24 घंटे सोते ही रहे वो। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, सोने से बड़ा प्यार है, उठना नहीं। हम्म। उठना नहीं चाहते हैं। तो वो शक्ति और सामर्थ्य की कमी है ना। सोना मतलब खोना, बस वही वो कर उसमें जो रहे हैं। आनंद आता है वो तो पूछो मत। हम्म। रात को 11 बजे सोएंगे और सुबह 6 बजे भी अलार्म भी मल्टीपल बार बजते, मतलब थोड़े दिन बाद मेरे को लगता है मोबाइल ही उठ के बोलेगा कि मैं बंद हो जाता हूँ, आप तो करोगे। सोते रहो। उसको हर एक बटन होता है, मुझे पता चला स्नूज का, वो उसमें उसमें भी टाइम सेट होता है कि 5 मिनट बाद बजेगा, 10 मिनट का, इतनी डिटेल होती है, मुझे तो पता नहीं। 10 मिनट बाद बजेगा, तो वो ऐसे बटन दबाते हैं, तो फिर 10 मिनट बाद वो बजता रहता है। हाँ। और वो सोते रहते हैं। अच्छा, वहां जाने के बाद हमें भी 11:30 बजे सोना सिखा दिया उन्होंने। पर अब। पर हाँ उन्हें 7 बजे उठना नहीं सिखा पाए। हाँ और इस चीज से वो भी हैरान थे कि तुम 11 बजे उठने के बाद भी 1-2 बजे उठते हो, सोने के बाद भी। हाँ। और हम 11 बजे उठने के बाद भी 9 बजे उठना चाहते हैं। तो शक्ति और सामर्थ्य आ गया ना वहां रहकर भी, कि 11 बजे तक भी जाग सकते जी। हैं और उसके बाद भी सुबह उठ के अपने सारे काम कर सकते हम्म। हैं। तो शक्ति ला दी ना उस सीन ने हमारे अंदर। जी। तो स्ट्रेस हमारा खत्म हो गया। स्ट्रेस क्या था? कि 11 बजे तक जाग के हम 2 बजे कैसे उठेंगे, 1 बजे हाँ कैसे उठेंगे? हाँ हाँ। बाबा ने कहा शक्ति और सामर्थ्य को यूज करो। क्यों नहीं उठ सकते? तुम तो आज शरीरी हो। बस, तो 11 बजे जागो, 1-2 बजे उठ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया वो हम्म। चैप्टर ही कंप्लीट हो गया लाइफ में, पक्का हो गया। जी। 1 महीने लाइफ में चैप्टर पक्का हो गया। 21 दिन चाहिए होते हैं कोई भी आदत को चेंज करने के लिए। भाई जी आप उधर 1 महीने रहे? हाँ, 3 दिन कम। अच्छा। हम्म, पता नहीं, मैंने गिना नहीं था, बस मैंने ऐसे ही पूछा है। हाँ, ये ऑलमोस्ट 1 महीने।
अच्छा, और क्या लेके जा रहे हैं यहाँ पे बताइए। यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं आज की बातचीत से सब। चलो कंप्लीट करो, अभी आने वाले हैं कोई 5 बजे, दूसरी क्लास है फास्ट। बाबा ने जिसकी बात हो रही है इसके लिए ये इक्वेशन में बताइए कि अगर स्ट्रेस है और ये शक्ति और सामर्थ्य की कमी है तो यानी कि हम कनेक्टेड नहीं है बाबा से। तो जब तक कनेक्शन है तो ही वो शक्ति और सामर्थ्य भी मिलेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट भी याद रखना हमेशा कि जहां पर भी अगर स्ट्रेस किसी को भी हो रहा है तो यानी कि कनेक्शन हमारा नहीं हो रखा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम त्रिमूर्ति स्थिति पे नहीं आए, हम्म। हमें वहां आ जाना है, सब हो जाएगा। तो यही है और ये भी कि बाबा और हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक है जैसे गुरु ने बोला। तो वही हमें उनसे कनेक्शन रखेंगे तो ये सारी जो भी परिस्थिति आएगी तो अपने आप ही हमें उसको सामना कर पाएंगे क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य वहां से मिलता रहेगा। हमें उसके लिए कुछ करना नहीं है। कुछ करना नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बिल्कुल, और बताओ। आज के क्लास से यही चीजें मुझे भी रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं भी हम यदि किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं और स्ट्रेस में रह रहे हैं तो शक्ति और सामर्थ्य की कमी है। हम्म। तो इसके ऊपर ध्यान देना और हर पल बाबा और उसके लिए हमें त्रिमूर्ति बन जाना है। श्रीमूर्ति बनना है। जैसे हम त्रिमूर्ति स्थिति में आएंगे तो हमें सब आता जाएगा, अपने आप आएगा, कि ड्रामा अनुसार वो होना हम्म, है ना। बाबा ने ड्रामा को वरदान दिया हुआ है हमारे लिए। हम्म। ओम शांति। आज बाबा ने फिर से पक्का कराया कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुझसे कनेक्टेड रहोगे तभी आप ड्रामा को भी पक्का समझ पाओगे। क्योंकि जहाँ कनेक्शन छूटता है तो नएपन में आता है कि वो ड्रामा ड्रामा नहीं दिखाई देता। फिर वो टेंशन स्ट्रेस बाकी सब चीजें आ जाती हैं हमारी वजह से। बहुत सुंदर बाबा हर दिन हमें नई नई युक्तियों से समझा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट अभी short में। ओम शांति। आज ये समझ में आया कि ड्रामा करा रहा है और ड्रामा को एंजॉय करना है हर सीन में। बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर। हमें हर सीन में एंजॉय करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, हम स्ट्रेस लेने नहीं आए हैं। गेट पर हूँ, गेट वालों को बोलना होगा। ओम शांति। हम्म, आज ऐसा मतलब महसूस हो रहा है, हम्म, ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ भी मतलब जो है हम कर रहे हैं अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो बाबा करा रहे हैं। हाँ, ड्रामा करा रहा है, ये ड्रामा कर ड्रामा बाबा करा रहा है। बहुत बाबा सुंदर। बाबा ने भेजा है, हम्म, वो ड्रामा है ड्रामा। क्योंकि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, जब वो चाहेगा अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाइट जला दो बाहर। वेरी गुड। आज की बात से ये समझ आया जो दो बातें बाबा ने आज पक्की कराई, मैं कौन और मेरा कौन। और इस पे ध्यान रहेगा तो फिर ड्रामा भी पक्का हो जाएगा। और जो बाबा बात करे कि जो मरपन भी नहीं आएगा वो भी ड्रामा के ऊपर सब छोड़ दोगे फिर। और आज ये बात भी निकल के आई कि अब पॉजिटिव थॉट सोचने का भी समय चला गया और एलिवेटेड थॉट एलिवेटेड, पॉजिटिव का भी पार्ट खत्म, पावरफुल एलिवेटेड थॉट चाहिए। ओम शांति। आज के इससे पता चला है, जो आज चर्चा हुई है, कि हम हैं कर्महार और कर्महार परमात्मा है। वो हमसे बहुत अच्छी तरह से काम करा रहे हैं और हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे से भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो आज और कोई कुछ कहना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, कोई बात। आज के कुछ पॉइंट्स हम इस पे विचार सागर मंथन करेंगे, और कल के लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं। कंटिन्यूटी है आज की, कल हम इसको समाप्त करने वाले हैं। तो आज हम दिन भर यही विचार करेंगे कि कैसे त्रिमूर्ति की स्थिति में रहते हुए हम सारे कर्तव्य असोचता
अभोगता आकर्ता बन के नहीं आज सोचना है, सोचना ही नहीं ना, क्यों सोचना है, ड्रामा में होना होगा, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट को तो पता नहीं, तो हम सोचते सोचते थक जाते हैं। अब हमने वो सब बिजनेस छोड़ दी, बाबा ने बोला पॉजिटिव सोचना नहीं है अब, हाँ तो फिर क्या सोचना है, एलिवेटेड, श्रेष्ठ, हर सोच श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये हमारा नया कर्तव्य है। आज से हम इसके ऊपर विचार करेंगे। शक्ति और सामर्थ्य हमें भगवान से, परमात्मा से मिलता रहेगा जब कंबाइंड रूप में रहेंगे। स्ट्रेस का कारण शक्ति और सामर्थ्य की कमी है, और चेंज ना होना ये भी एक सबसे बड़ी बात की कारण है। तो इन 3 चीजों के 5 चीजों के ऊपर जो भी हमारी आज बातें हुई है, इसको हम और गहराई में लेके जाएंगे और अपने अंदर पकड़ करेंगे। चले मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। सभी को ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। सबको हम शांति। ओम शांति भैया।